गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सुभावक ये बिरतियां देख के अपने लाडले साहिबजादे का नां रखिया तेग बहादुर। आप दा जन्म विसाख वदी 5 संमत 1678 विच गुरु के महल श्री अमृतसर दे विच होया। आप जी जीवन लीला अमृतसर तो आरंभ होंदी है। बचपन दे ही आप जी दे चेहरे ते त्याग ते वैराग दे करिश्मे झलकण लग पए सन और मन दे बहादुरी ते सूरबीरता दी किरणां चारों पासे उदय होण लग पईयां। एक दिन तेग चलांदियां तलवार चलांदियां गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने की देखिया, आप दी रसना तो सुभाविक निकलिया, बार बार निकलिया, ये तेग दा बहादुर, ये तेग दा धनी, ये सूरबीर, ये महावीर। वाकई जैसा नाम सी जीवन कारनामे भी वैसे सन, जीवन चर्या भी वैसी सी। सहजे सहजे आप उम्र करके वधदे गए, जीवन दे बैराग भी वधदा गया, त्याग भी वधदा गया। पिता दी ते महान देन सी, पर त्याग ते वैराग दी मूर्ति माता नानकी दी गोद तो ही आप नूं ऐसी शिक्षा ते दीक्षा मिली जो अगां चल के सहायक होई, मददगार होई। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने जीवन विच जो निशाने उलीके सन उन्हां नूं सहजे सहजे पूर्ण करते रहे। आप दा बचपना प्रभु चिंतन दे च व्यतीत होया। आप दी बाल लीला भी प्रभु लीला सी। बच्चियां दी लीला, बच्चियां नाल खेडना भी दरअसल आप दी बंदगी सी। सहजे सहजे आप युवक होए तां लाल चंद खत्री दी बच्ची गुजरी जी दे नाल आप दा विआह श्री करतारपुर दे च होया। इंज गृहस्थी जीवन आप जी दा आरंभ होया। सुभाव करके चूंकि त्यागी सन, वैरागी सन, हर वक्त मन दे च प्रभु नाल जुड़े रहन दी चाह, इस कारण करके हर वक्त संसार तो उपरांता, इस उपरांता ने, इस उदासीन बिरती ने, इस त्यागी मानसिक वातावरण ने आपनू जमीन दे उत्ते ते उस वक्त ना रहन दिता। आप भोरे दे चले गए। उत्थे बैठ के आप साधना दे च लीन रहे और एक लंबी तैयारी करते रहे। देश गुलाम सी, सदियां दी गुलामी करके पीड़ित सी, दुखद सी। चारों पासे हाहाकार सी और बेइंसाफियां दा जमाव सी, इकट्ठ सी। एक ते आप प्रभु चिंतन करके अध्यात्मक बल उन्नत करते रहे, दूसरे पासे सोचते रहे इस अध्यात्मक शक्ति नूं किवें वरतना है, किवें खर्च करना है। जैसे कई दफा देखने दे च आया है, धन इकट्ठा कर लेना या कमा लेना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, धन की सही वरतों करनी बहुत वड्डी गल है। उसका सही उपयोग करना ये बहुत वड्डी गल है। इसी तरीके नाल बंदगी करके रूहानी शक्ति इकट्ठी कर लेनी, परम आनंद ते परम रस अपने मन विच पैदा कर लेना, ठीक है महान गल होवेगी, लेकिन आम घटना ये सारी दुनिया दे भगतां दी दुनिया दे घटकदी रही है। पर इस रस नूं, इस अध्यात्मक शक्ति नूं, इस आत्म बल नूं वरतना किवें और इस दे नाल समाज दी तामीर किवें करनी है, इस दे नाल देश दी उसारी किस तरह करनी है, ये ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की जिंदगी तो ही सीखना पएगा और उन्हां दे इतिहास नूं पढ़ के जो है प्रेरणा लेनी पेगी। 26 साल तक लगातार आप उस भोरे दे विच रहे।
त्याग ते वैराग दी मूर्ति आप दी पत्नी गुजरी जी भी इस भोरे दे बाहर बैठ के जिथे अध्यात्मक तरंगां तो फैज़ याब आउंदे रहे उत्थे हर तरह की सेवा दे च भी आप जुटे रहे। लगदा है साधना पूर्ण हो गई, जो सोचिया सी करन लई उदी तैयारी दे दिन आ गए। ज्योति जोत समाए गुरु हरकृष्ण जी महाराज संगतां दे सामने उन्हां दी मुबारक रसना तो निकलिया बाबा बकाले। तलाश जारी हो गई और नारियल ते 5 पैसे लेके सिख दिल्ली तो चल पिया, लेकिन आम सोडियां ने इस तो नाजायज फायदा उठाया। 22 मंजियां बकाले विच लग गईयां और हर एक दा दावा कि 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने बाबा बकाला बकाले विच ही बाबा है, ये साडे लई आखे, ये मेरे लई आखे। कोई कहे ये सिर्फ असी हाँ, कोई कहे असी वारिस हाँ, असी हकदार हाँ। इस तरीके नाल एक नहीं 22 दावेदार हो गए और 22 मंजियां बकायदा बकाले विच लग गईयां। ये ठीक है कि कई दफा मुलम्मा भी सोने का भुलेखा दे जाता है, चमकते हुए पत्थरों तो भी हीरियां का भुलेखा लग जाता है, हो जाता है। ऐसा अक्सर असी मनुखी दुनिया च देखते हैं। तो मनुख भी इत्थे लंबियां चौड़ियां गद्दियां, धार्मिक पोशाक, आले दुआले धर्म का पहरावा ते वातावरण देख के प्रभावित होकर लोग इन्हां सोडियां नूं पूजते रहे, मनते रहे, मथा टेकते रहे। पर अज एक ऐसा सिख भी आ गया जो हीरियां की परख रखण वाला सी, जोरी सी। अज एक ऐसा आ गया जिन्हों मुलम्मे ते सोने की समझ सी, बोध सी। ऐसा सराफ भी आ गया। इस सराफ का नाम, इस जोरी का नाम, इस पारखू का नाम सिख इतिहास दे मक्खण शाह लबाणा है। 22 तो आत्मिक तसल्ली ना हुई। कहते ने किसी जुड़ी हुई आत्मा कोल बैठीए तो ओदियां अध्यात्मिक तरंगां अदौलत करदियां ने, प्रभावित करदियां ने और मनुख के मन नूं भी चैन ते सुकून मिलता है। पर किसी खिंडे हुए बेचैन मनुख के कोल बैठ जाइए तो अक्सर देखिया उसकी वाइब्रेशन, उसदियां अध्यात्मिक तरंगां ऐसियां प्रभावित करदियां ने कि शांत चित बंदा भी अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वातावरण हर मनुख दे नाल अपना ही अपना है ते वातावरण तो दूजे तीजे प्रभावित होंदे रहंदे ने, या इंज कह लो मनुख अपना प्रभाव वंडदा रहिंदा है और प्रभाव लैंदा रहिंदा है। अपनियां तरंगां छोड़दा रहिंदा है, दूजियां दी तरंगां पींदा रहिंदा है। इस तरह जैसे मनुख मूँह दे चों श्वास कढ़ रहा है, पर इसदे श्वास हवा दे सम्मिलित होके किसी होर दे श्वास बनते हैं और ये स्वयं भी किसी होर दे निकले हुए श्वासां नूं पान कर रहा है। हू बहु मनुख दे मन दे चों निकलियां हुई तरंगां दूजे नूं प्रभावित करदियां ने और खुद बंदा प्रभावित होंदा रहिंदा है। 22 नूं मत्था टेक के एक एक मोहर रख के मक्खण शाह लबाणे की तृप्ति नहीं हुई। इस तो जापदा है ये पुरुष कुछ अध्यात्मिक रस माण चुकिया सी और ये स्पष्ट है जोरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, दूसरा ते तीसरा नहीं। तसल्ली नहीं हुई। आखिर एक सादे जिहा बकाले दे वासी मनुख दे कोलों मक्खण शाह लबाणा पुछदा है, सोडी बंस दा इत्थे कोई होर भी महापुरुष रहिंदा है? तो उसने कहा हाँ, सामने भोरे दे च रहिंदा है, पर वो किसी नूं मिलदा नहीं, वो बाहर भी नहीं निकलदा, वो अठे पैर अंदर ही रहिंदा है और ध्यान मगन रहिंदे ने
ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੋਦੜੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੈਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਨੂਰ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ ਬਸ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਔਰ ਝੁਕਣ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗੱਲ, ਜਰ ਲਈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਐਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਝੋਂਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਲਾਦ ਹੋ ਰੇ, ਗੁਰਲਾਦ ਹੋ ਰੇ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪਨੇ ਹੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਰਵਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਗਰੀ ਵਸ ਗਈ ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰ ਰੌਣਕ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਚੀਖ ਉੱਠੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ,
कोई मददगार नहीं जो उन्हां दी बांह पकड़ के उन्हां दे जनेऊ नूं बचावे, उन्हां दे मत्थे दे तिलक नूं बचावे, उन्हां दी पुराणक संस्कृति की रक्षा करे, उन्हां दे वैदिक धर्म की रक्षा करे। ये निराशा दे घोर दलदल दे फसे हुए ब्राह्मण रो रहे सन, दुखित हो रहे सन, लेकिन आनंदपुर दीयां लहरां कश्मीर दे भी पहुंच गईयां सन। आनंदपुर दी शक्ति दी छाप ते भगती दी आनंदमयी वर्षा कश्मीर तक भी पहुंची सी। निढाल होए, बेआसरा होए कश्मीर दे तमाम ब्राह्मणां नूं, पंडितां नूं इस मस्या दी रात दे रोशनी दी किरण दिखाई दिती। आनंदपुर सिरमौर ब्राह्मण अपना जथा बना के चल पे आनंदपुर दी तरफ। सतगुर दी सभा दे पहुंचे, मत्था टेकिया, मन प्रभावित होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहन लगे, बहुत दुखित लगते हो, बहुत बेजार लग रहे हो, आने का कारण किस तरह आए हो? महाराज बांह कमजोर हो गई है, सड़े जनेऊ की रक्षा करो, मत्थे दे तिलक मिट रहे ने। भारत की प्राचीन पुरानी धार्मिक संस्कृति मलियामेट हो रही है। कश्मीर भारत का एक ऐसा जरखेज खिता जिस तो बेशतर दरिया निकलते हैं और आके मैदानी इलाकों नूं सरसब्ज ते शादाब करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कश्मीर के पहाड़ों तो पानी दे दरिया निकलते सन, कश्मीर के दिमाग दे चों ज्ञान की गंगा भी निकलती सी, ध्यान की जमुना भी निकलती सी। बेशतर ऋषि, बेशतर संत, उच्च कोटि के महात्मा उस धरती विच पैदा होंदे रहे। एक धरती की फिजा, एक चारों पासे का माहौल अध्यात्मक उन्नति की तरफ हमेशा अंदोलित करता रहा, प्रेरित करता रहा। पर ठंडी बर्फां नाल हर वक्त लदी हुई धरती जुल्म की अग नाल भवक उठी, दहक उठी। ठंडे मिजाज ए ब्राह्मण जो वाकई बर्फ की तरह ही ठंडे सन, शीतल सन, ध्यानी सन, ज्ञानी सन, हथ जोड़ के बेनती करन लगे, गुरुदेव साडी रक्षा करो, साडी बांह पकड़ो। उस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे साहिबजादे, उन्हां दी उम्र गालबन 9 साल दी सी। इतनी ही आयु दे सन। लंबी सोच दे पै के पुछदे ने, गुरुदेव पिता आप कुछ जवाब नहीं दे रहे इन्हां दी फरियाद दा, ये जो तरला लै रहे ने आप इन्हां लई की कर रहे हो? सतगुरु कहंदे ने, कोई बहुत वड्डा महापुरुष कुर्बानी देवे, इन्हां दे मत्थे दा तिलक बच सकदा है, इन्हां दे गल दा जनेऊ बच सकदा है। बालक गोबिंद राय ने हौसला मंद होकर आख्या, गुरुदेव पिता किसे नूं तैरन दी जाच सिखानी होवे तो पानी दे पहले आप तैरना पैंदा है, किसे नूं मरण दी जाच सिखानी होवे तो पहले आप मरना पैंदा है। सतगुरुदेव जी महाराज खड़ावा पहन के चल पे, जिसनों अज हरियाणा कहते ने, बेशतर शहरां नूं भाग लांदे हुए आप सहजे सहजे चल पे। अज हरियाणे दे बहुत सारी थावां ते आप दे इतिहासक केंद्र ने, तरावड़ी दे, कैंथल दे, रोहतक दे, होर आले दुआले आप जी दे बहुत सारे इतिहासक स्थान ने, जिथे बैठ के आप प्रेम की गंगा बहांदे रहे और जिथे बैठ के आप ज्ञान का उपदेश करते रहे। अज जद आगरे दे पहुंचे ने
बहुत लंबी फेरी सी। रजब जी का कहना है, संत ते इस तरह आउंदे ने जैसे नदी होवे, जैसे बदल होवे। नदी संत और मेघला चले भयंगम चाल, रजब जै जै पग धरे तैं तैं करत निहाल। ये हमेशा कदी सज्जे कदी खब्बे चलते ने ताकि ज्यादा धरती सैराब हो सके, सरसब्ज हो सके। इत्थे ही आगरे दे आप दी गिरफ्तारी हुई और आगरे दे भी आप जी दे अनेकां इतिहासक अस्थान ने जिन्हां दे चों माई थान सिरमौर है। दिल्ली दे आप नूं लिआंदा गया, पिंजरे दे रखिया गया। ऐसे पिंजरे दे जिस दे आप हिल भी नहीं सकते सन, ऐसे पिंजरे दे जिस विच आप बैठ भी नहीं सकते सन, जिस दे सूला ही सूला सन। वक्त दी हकूमत ने इशारा कर दिता सी सजाए मौत दिती जाए। अज वो दिन भी आ गया। आप दे नाल जिहड़े 94वें साथी रह गए सन, भाई मती दास और भाई दयाला। इस विपता दे समय करीबन करीबन वो जिहड़ी बहुत सारी भीड़ सी आप नूं छोड़ चुकी सी। आपने सही आख्या है, संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। वाकई आप दा ये फरमान कि दुनिया सुख दी साथी है, दुख दी नहीं। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग न कोय। लेकिन कमाल है, और सदके जाइए भाई मती दास तो, भाई दयाले तो आप दुख दे समय भी साथ रहे, विपता दे समय भी साथ रहे, हर तरह की पीड़ा दे समय भी गुरु का दामन नहीं छोड़िया, गुरु दे कोल रहे। पहले इन्हां नूं शहीद किया गया, तरह तरह के लालच रखे गए। मती दास के सामने आप छिब्बर गोद दे ब्राह्मण सन, पिछोकड़ आप दा जिला जेलम सी। जद आप किसी लालच तो प्रभावित नहीं होए तो कह दिता गया, थानू आरे दे नाल चीर के दुफाड़ कर दिता जाएगा। मती दास कहने लगे, फिर भी मेरी सिखी नू दुफाड़ नहीं कर सकोगे, फिर भी मेरी भावनावां नू दुफाड़ नहीं कर सकोगे। आरे नाल ये चिल गया चांदनी चौंक दे, लेकिन सिखी नू टोटे टोटे नहीं होण दिता। आप दा दूसरा साथी भाई दयाला, इनू भी तरह तरह के लालच दिते गए, लेकिन इसने जब लालच दे अगों अपना सिर नहीं झुकाया तो आखिया गया, ये जो सिखी दा रंग है असी उबलते हुए पानी दे पा के उतार देंगे। तो दयाला जी कहने लगे, ये भी करके देख लेना। इतिहास गवाह है कि उबलती देग दे उबल गया, पर सिखी दा रंग नहीं उतरन दिता। फिर वारी आई गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी। मुगल सिपाहियां ने आप नूं पिंजरे दे चों कढिया। सतगुरां ने कोल खूही दे इशनान किया, बोड़ दे थल्ले आके बैठ गए। समाने दा जलाद जलालुद्दीन ने तलवार चुकी, जोर दी चलाई। उसकी गर्दन ते जो तेग दा धनी सी, जो सूरबीर सी, जो बहादुर सी, जो लोक भलाई लई जीवन भर सोचता रहा, इस तरह शहीदी साका दिल्ली दी चांदनी चौंक दे मगर सुदी 5 संमत 1732 दे घटित होया। दिन भर आप दा सीस ते आप दा धड़ पिया रहा। भाई जेठा मुगल सिपाहियां दी अख बचा के सतगुरु दा सीस चुक के लै गया। आनंदपुर साहब दे सीस दा संस्कार उत्थे ही होया और आनंदपुर साहब दे गुरुद्वारा सीसगंज साहब मौजूद है। दूसरा लखी शाह वनदारा
100 गड्डियां दे उत्ते रोई लद के उस इलाके तो लंघे है। सिर्फ सतगुरु देव जी महाराज का पवित्र शरीर चुकण की उसने ये विਉਂਤ बनाई है। गड्डियां दे भज दौड़ दे नाल, बैलों के पैरों के उछाल दे नाल मिट्टी उड्डी, धूड़ उड्डी, इतनी धूड़ उड्डी कि इस दे ची इन्हें सतगुरुदेव जी महाराज का पावन शरीर चुक लिया, अपने घर लै गया। जिस घर दे च लै गया उस इलाके, उस कस्बे का नाम सी रकाबगंज। अपने घर दे च पावन शरीर नूं रख के इशनान करा के सारे ही घर नूं अग ला दी। सतगुरु की देही तो अपना घर सदके कर दिता, अपना मकान सदके कर दिता। किधरे शक ना पै जाए तो बाहर आके नारा लाया, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। इस तरीके नाल साहिबां दे पावन शरीर का दाह संस्कार लखी शाह वणजारे ने किया। जेता जदों आनंदपुर साहब पहुंचे है तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछते ने, बहुत जोश जागया होना है दिल्ली दे सिखां विच। तां साहिब कहण लगे, तू दस। जेता छेती छेती हथ जोड़ के रोंदा होया जेता कहंदा, नहीं, कोई शौक नहीं जागया, कोई जोश नहीं पैदा होया। तो पातशाह ने उस वक्त आख्या है, अब एक ऐसो पंथ बनाओ, सगल जगत बिखे बहु विद्वाओ, लाखों नर जग के एक थाएं, तामे मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसों करे। यथा बगन में हंस न छपे, गिरजन विखे मोर ज्यों दिखे, तिमना ना बेखन के माही, मम सिख को सगले परखाई। खालसे दी साजना दा ख्याल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अंदर इत्थों ही जो है पैदा होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहीदी ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंतिशकरण दे खालसे नूं जन्म दिता। वाकई महापुरुष ते इस तरह आउंदे ने। बकौले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जहां में अहले ईमा मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक दे मौजूद है, जो उपदेश दे रहा है, देशवासियों को संदेश दे रहा है कि मजलूमां दी रखिया किवें करी दी है और किसी दी बांह पकड़ के फिर उसका रखवाला किवें बनीदा है, ये दर्श दे रहा है। आप दे नाल ये शब्द जुड़े हुए ने, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए, सिर दे के भी बांह नहीं छोड़ी। और ये हकीकत है कि अपना खून डोल के मत्थे दा तिलक अमर कर दिता, अपने श्वासां दी डोरी नूं तोड़ के जनेऊ दी डोरी नूं मजबूत कर दिता। देश दे प्राचीन संस्कृति आप दी शहादत दी देन है, देश दा प्राचीन धर्म आप दी शहादत दा देन है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। नैन दिया नैन उस्तत जाके, लोभ मोह अभमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसे नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जै नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नौनिक लीन भयो गोबिंद सो, ज्यों पानी संग पानी। ब्रह्म दी लीनता की है और ब्रह्म विच किवें लीन होना है। धार्मिक अवस्था की है और उसकी रूपरेखा बाहर की प्रगट होंदी है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने इस पावन पवित्र वाक दे शब्द दे अंदर मानो सागर नूं गागर दे उड़ेल के रख दिता है।
ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था की है? जो प्रभु विच लीन हो चुके है, उसकी पहचान किस तरह करोगे? लिबास तो नहीं, उसके सुभाव तो, उसके पहरावे तो नहीं, उसके आचार तो, उसकी जीवन घटनावां तो। प्रथम मेरे पातशाह कहते ने, उहदी दृष्टि विच सुख ते दुख समान ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख पीड़ित कर दे, सुख हुलास पैदा कर दे, समझ लेना इसके मन की समानता नहीं है। अजे इसने जिंदगी की उस समानता को समझिया ही नहीं जिस समतल का ना ही परमात्मा है, ईश्वर है, अकाल पुरख है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है कि मनुख की मंग केवल सुख ही है, दुख नहीं। पर कौन दसे? संसार की वास्तविक असलीयत यह है कि इत्थे एक दे नाल दूजा जुड़िया होया है। जन्म दे नाल मरण जुड़िया होया है, जवानी नाल बुढ़ेपा जुड़िया होया है, हासियां दे नाल रोने जुड़े हुए ने। इत्थे हर नफा नुकसान दे नाल जुड़े होया है। जितनी वड्डी इज्जत उतनी ही वड्डी बेइज्जती। हर सुंदरता दे नाल सुपन दे नाल करूपता जो है जुड़ी हुई है। जिसनों इस असलियत का पता है, बस वही महापुरुष है। वो देखदा है फुल सिर्फ खिड़दे ही नहीं, मुरझा भी जाते ने। फूल खिलता है, मुरझाने का तखय्युल लेकर जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हर हासियां दे थले अनंत परेशानियां छुपियां रहिंदियां ने। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो भगत है, उहदे लई दुख सुख एक समान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेव और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ऐसा नहीं कि सोना उसनों सोना दिखाई नहीं देता, नहीं। पराया धन उसनों इस तरह दिखाई देता है जैसे कि मिट्टी। जैसे मिट्टी की कोई बहुत वड्डी कीमत नहीं, इस तरह ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि विच पराए धन की कोई कीमत नहीं। अगर पराए धन की कीमत है, उसका कोई खास वड्डा मुल है, तो वह प्रभावित भी करेगा। और प्रभावित होंदियां मन लोभी भी होवेगा, और मन लोभी हो गया है तो फिर चोरी का ख्याल भी पैदा होगा। दरअसल सारी दुनिया की मूल समस्या है चोरी यारी। पराया धन प्रभावित करे तो चोरी लई, बेईमानी लई मन दे ख्याल पैदा होंदे ने। पराया रूप प्रभावित करे तो दुराचार ते वासना जागदी है। पराया रूप मां दिखाई देवे, पराया धन मिट्टी दिखाई देवे, बस यही महापुरुष की दृष्टि है। इसे नू जो है अमृतमयी दृष्टि कहते ने। भगत सिरमौर श्री नामदेव जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक आप कहते हैं, पर धन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। परमात्मा उन्हां दे ही नेड़े है जिन्हां लई पराया धन मिट्टी है, पराया रूप मां है, भैन है। सारी दुनिया की यह अज मूल समस्या है। ना मनुख अपने लोभ नूं रोक सकता है, ना मनुख अपनी वासना नूं रोक सकता है। इस वास्ते व्यापक रूप दे सारी दुनिया दे चोरी भी है, यारी भी है। पर प्रभु चिंतन ऐसा है कि जिस दे सिर्फ अपने धन की अहमियत होती है, पराया धन ते मिट्टी दिखाई देता है। और ऐसा मनुख ऐसी ग्रस्त की सीमा विच रहिंदा है जिसनों मेरे पातशाह कहते ने, एका नारी सदा जाती। भाई गुरदास जी का एक कौल बड़ा सुंदर कि ऐसा पुरुष अपनी वासना को सीमा विच कर लेंदा है। इस तरह जैसे दरिया दो बनेरियां की सीमा विच वग रहा है। अगर वो सीमा तोड़ देवे, किनारियां तो उछल पवे तो हड़ आ जाता है, पराइयां खेतियां डुबदियां ने, पराए मकान तबाह होंदे ने, मनुखता जो है नष्ट होंदी है। इसे तरीके नाल मनुख की वासना इतनी उछले कि वह ग्रस्त मर्यादा की सीमा च ही ना रहे तो समाज लई हानिकारक होंदी है। और मनुख के अंदर ये लोभ
अगर वो सीमा च नहीं रहा, संतोख नहीं बनया, संतुष्टि नहीं बनया, तो दूसरे दी धन लई खतरा बनेगा। कोई मनुख किसी दे धन लई खतरा है, कोई मनुख किसी दे रूप लई खतरा है। अगर पराए धन ते पराए रूप दा कोई मुआफिज है तो केवल संत है, केवल भगत है, केवल ब्रह्म ज्ञानी है। तो साहिब कहते ने यह उसकी मानसिक अवस्था होती है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माठी माने, नैन दया नय उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। बड़ी परम गल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बयान पे करते हैं। एक तो वह गल वधा के नहीं करता, दूसरा गल घटा के नहीं करता। गल नूं वधा के बयान करना ये खुशामद है, ये झूठी उस्तत है, पर गल नूं घटा के बयान करना ये निंदा है। जैसे फुल नूं कंढा कह दईए ये तो निंदा है, पर कंडे नूं फुल कह दईए ये तो खुशामद है, ये तो झूठी उस्तत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने होर वाकां दे राहीं भी यही उपदेश देंदे ने। उस्तत निंदा दो ते आगे, खोजे पद निर्बाना, पर जन नानक एओ खेल कठिन है, कि न हो गुरुमुख जाना। मनुख की एक आदत बन गई है, या ये गल वधा के करता है या ये गल घटा के करता है। जिथों कुछ लेना है गल वधा के करना है, और जिस नाल ईर्खा है गल घटा के करता है। हमेशा निंदा का जन्म ईर्षा तो पैदा होता है, उस्तति का जन्म झूठी खुशामद का जन्म लोभ तो पैदा होता है। साहिब कहते ने जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसके अंदर ना निंदा है ना उस्तत है। वो फुल नो फुल कह देंदा है, वो कंडे नो कंडा कह देंदा है, वो दुष्ट नो दुष्ट भी कह देंदा है, और वो संत नो संत कह देंदा है। दुष्ट नो दुष्ट कहना निंदा नहीं है, जैसे कि कंडे नो कंडा कहना निंदा नहीं है, सच्चाई है। फुल नो कंडा कहना निंदा है। जैसे दिन नो दिन कहना ये तो सच है, पर दिन नो रात कह देना ये तो निंदा है, और रात नो दिन कह देना ये तो खुशामद है, ये तो झूठी उपमा है। तो अक्सर मनुख या तो उस्तत करता है या निंदा करता है, और सारी दुनिया विच मनुख की एक कमजोरी निंदा दे राहीं या झूठी खुशामद दे राहीं प्रगट होंदी रहती है। मनुख कितना ईर्षालु है यदि रसना की निंदा ही दसती है, और मनुख कितना लोभी है यदि कीती हुई खुशामद ही दसती है। तो साहब कहते ने नह निंदया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। अंदर लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, और अहंकार भी नहीं। मनुख दियां ये बड़ियां मूल कमजोरियां ने, बुनियादी कमजोरियां ने। साहिब कहते ने ये ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर नहीं आउंदियां। लोभी तो पराए धन नूं खतरा है, हंकारी तो किसी दी जान नूं खतरा है, और दुराचारी तो कामी तो किसी दी इज्जत नूं खतरा है, किसी दी असमत नूं खतरा है। इस तरह के अवगण हारे मनुखी जगत विच किसी दी जान लई खतरा बनते हैं, किसी दे रूप लई खतरा बनते हैं, इज्जत लई खतरा बनते हैं, या माल लई खतरा बनते हैं। जैसे कोई बंदा आखे मैं खतरे दे चा, तो खतरा सिर्फ तीन तल ते आउंदा है, जान लई खतरा, माल लई खतरा, और इज्जत आबरू लई खतरा। तो कोई लोभी है, हंकारी है, वासना विच ग्रसिया होया है, मोह ग्रसिया होया है, तो फिर समझ लो ये किसी दी जान लई, किसी दे माल लई, या किसी दी इज्जत आबरू लई खतरा बन जाएगा। भगत ते मुहाफिज ने किसी दी इज्जत दे, किसी दी जान दे, और किसी दे माल दे। क्यों कि उन्हां दे अंदर लोभ है ही नहीं, हंकार है ही नहीं, मोह है ही नहीं। तो साहिब कहते ने जो लीन पुरुष है, उसकी मानसिक अवस्था यह है, नैन दया
न उस्तत जाके लोभ मोह अवमाना, हर क सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। ऐसा नहीं है कि खुशी दे वो उछल पै, हुण ऐसा भी नहीं है कि गमी दे वो अपनी ढेरी ढा बैठे। दरअसल कहते ने हर वस्तु नूं परखण दी बकायदा कसवटी है। जैसे सोने नूं परखण दीयां कसवटियां ने, अपने अपने ढंग दीयां कसवटियां ने पशुआं नूं भी परखण दीयां। सियाणे बंदे कह देंदे ने ये गऊ बहुत अच्छी है, ये मझ बहुत वधिया है, ये घोड़ा उत्तम नस्ल दा है। तो परखण दे अपने ढंग ने, अपनियां अपनियां जो है कसवटियां ने। हू बहू बंदे नूं भी परखण दी कसवटी है, दुख ते सुख। क्या इस दे ये अपना हौसला कायम रख सकेगा? क्या ये अपने आप नूं संभाल के रख सकेगा दुख दे या सुख दे? कहते ने बहुत वड्डा दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला के रख देंदा है, और बहुत वड्डा सुख भी देखण दे च आया है, मनुख अपनी थां तो हिल जांदा है। जिसनूं कहंदे ने गुरमत, जिसनूं कहंदे ने धार्मिक साधना। पर जे घर विच बहुत वड्डी खुशी है, आनंद कारज है, विआह है, तो मैं देखदा गुरमत नहीं रहिंदी। फिर उत्थे धार्मिक साधना की है एक मजाक बन के रह जाती है। पर बहुत वड्डी पीड़ है, बहुत वड्डा दुख है, तां भी बंदा इतना हिल जाता है कि उहदे लई पाठ करना, उहदे लई गुरुद्वारे विच बैठ के कीर्तन सुनना, उहदे लई संगत दे च आना बहुत औखा हो जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करदे ने, जिहड़े लीन पुरुष ने जप जप के मंजिले मकसूद तक पहुंचे ने,